करके दीदी। ओके, तो जो पहले अभी तक किया हुआ है, जिसने जो किया हुआ है वही अब करे, कोई नया कुछ नहीं उठाए, मतलब जिसको जिस चीज का एक्सपीरियंस है ना वो वही ड्यूटीज ले। और जी दीदी। जो पहले किया हुआ है उसी का डेमो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। और जी दीदी। मेक श्योर कि हर कोई जो है ना पूरा जितना किया है वो पूरा दिखाए, एक भी चीज मिस ना करे, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके याद करें पास्ट में हमने क्या क्या चीजों में कंट्रीब्यूट किया है, उसका पूरा एक लिस्टिंग करें और फिर ओके दीदी। सिस्टमैटिक वे में जो है ना उसका डेमो बनाएं, उसमें टाइम मेंशन करें, इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगता है, तो दैट हम हर उसको क्लब करके पूरा, अगर हम कोई एक्टिविटीज सेट ऑफ एक्टिविटीज में, तो हम पूरा डिसाइड कर सके कि इतने टाइम में ये चीज होगी ही होगी। ओके दीदी। हाँ जी दीदी। तो इसमें पूरा ट्रुथ चाहिए, कुछ भी एडिशंस नहीं चाहिए कि ये भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भी एक्टिविटी, वो है ही नहीं कोई एक्टिविटी, वो बस ऐसे लिखने के लिए है। हाँ और बड़े वो बड़े टाइटल्स हैं, ऐसा नहीं। और फिर वो सेट ऑफ एक्टिविटीज लिखनी है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना इसको हम दोबारा बनाएंगे। ओके दीदी। है ना। जो अच्छा ओके दीदी, वो टेबल वाला जो था। हाँ 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 हाँ, ओके दीदी। पहले उसको बेस बनाकर याद करेंगे कि हमने क्या क्या किया था, और पूरे डेमो और एस्टिमेट और वीडियोस बना के सेंड करेंगे, फिर उसको यूज करके हम इसको दोबारा बनाएंगे। ओके दीदी। ठीक है, इसको एज एन इनपुट लेके पहले वो बनाएंगे, फिर उसको एज एन इनपुट लेके ये बनाएंगे। ओके दीदी। समझे। हाँ जी दीदी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक कहलाएगा। किसी को हम देंगे तो हम एक एक चीज को वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ हमने ये किया है और दिस इज द थिंग, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पुराने पहले किया है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो अब अगर हम डेमो बनाएंगे तो वापस वो कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कुछ यहाँ टॉक होता है तो फीलिंग तो जरूर पहुँचता है, फीलिंग लेवल सबको पे। पहुंच हाँ जाता है। सबको पहुँच जाता है। तभी बाबा कहते हैं कि हमेशा शुभ शुभ सोचो, कोई हाँ ऐसा नहीं सोचो कि वो नहीं सुन रहा। बाबा सब ट्रांसफर कर देता है, हाँ आप जो वो यहाँ तो हो। बात करते हो ना उस यस। आत्मा को बता देता है बाबा। इवन संकल्प भी हम किसी के बारे में। पावर काम करती है, वायरलेस नहीं काम करता, वो वॉइसलेस। वॉइसलेस। हाँ। अगर आत्मा का योग परमात्मा से है ना तो बाबा उसको सारी बातें बता देता है। आप जो व्यक्त नहीं करोगे, उसको एक्सप्रेस करके नहीं बता पाओगे ना कोई भी कारण से, तो बाबा बता देता है। तो ये एक शुभ सिग्नल है, लाइक पॉजिटिव चीजों को खत्म ही करना है हमको। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मिला लेना है अपने साथ जल्दी से जल्दी। वो किसी संकोच के कारण, किसी कारण के कारण दीदी रुका हुआ सबका है ना। साथ ऐसा जैसे है ना, जैसे बहुत सारे सोल्स हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं बहुत सारी चीजें डायरेक्टली, या तो समझते अप्रोच, या वो अंदर से फीलिंग नहीं आता है, वो हिम्मत का जो कहते हैं ना बाबा। इवन हम सब में, मतलब मेरे में बहुत कई चीजों को लेकर है कि बात को एक्सप्रेस करने का वे या करना, फिर वो अंदर चीजें दब के एंड देन वो फिर एकदम पेंडिंग उसमें हो जाता है। तो वो जो बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंदर का है, जो जो बाबा कहते हैं ना, गुलामी के संस्कार से अभी तुम्हें उठना है। हम सब जब साथ साथ चलते हैं ना, तो हमें जब रिजल्ट दिखाई देने लगता है ना, तो हम एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है ना। जी दीदी। हमें ये नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में गलत ना सोच ले। हाँ गलत। वही बाबा ने इसलिए कहा ना, देखो कोई टाइम लेता है ना अगर सेवा करने में, वो अपनी स्थिति को ठीक करने में टाइम ले रहा है, तो इट इज वर्थ इट, लेने दो उसको टोका टाकी नहीं करो। ये इसीलिए मैं कोशिश करके मैं चुप ही रही बहुत टाइम, और अभी भी रहूंगी। ये दिस इज माय प्रिंसिपल। हमें कोशिश करके दूसरे को टाइम देना है। उसको अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि भैया आप करोगे तो आपको फायदा है, नहीं करोगे, जितना टाइम आप टालोगे आप खुद का ही नुकसान, मतलब ग्रुप का भी और अपना भी कर रहे हो। तो जितना हो सके जल्दी से स्थिति को संभालो। हाँ, जो भी आपको रिक्रिएशन चाहिए, टाइम चाहिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो, लेकिन उसके बाद फिर रेडी जल्दी। अब लेकिन पता है इसमें एक रिस्क ये रहता है कि व्यक्ति एंजॉय करते करते ना और रिलैक्स करते करते उसका वो नेचर फिर से वापस बन जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूलने लग जाता है, फिर रिमाइंड भी कराना पड़ता है इसमें। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि अभी हर कोई ना अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कहना ना पड़े। बाबा का भी लास्ट की यही स्थिति है ना। बाबा भी कहता है, सारा समझा देता है, उसके बाद कहता है अब जो करना है करो।
लेकिन फिर वापस आना है टाइम गैप लेके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम नहीं आते हैं, आप टाइम लो लेकिन अपने आप वापस आ जाओ, फिर हमें कहना ना पड़े। हमको बड़ा नहीं बनना है, मैं भी तो बच्चा हूँ ना बाबा का, मुझे भी तो बाबा को याद करना है ना। मैं क्यों निमित्त वो नाम होते हैं निमित्त, फिर वो कुछ और ही बन जाता है। मुझे नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे तो योग का ही शौक है। मुझे नाम नहीं करना अपना, या किसी को भी नहीं होता इतना आगे बढ़ने के बाद, तो किसी को शौक नहीं होता कि हम अथॉरिटी बने या कुछ बने। आप अपने आप करो, हर एक का रोल उसको पोजीशन देगा, और ये पोजीशन ऐसी है कि बाबा हर एक को राजा बनाता है अपने काम का, क्योंकि हर एक को मैनेजमेंट अपनी करनी है, अपने आप का राजा है, हम स्वराज्य अधिकारी है, हमें किसी और पे राज थोड़ी ना करना है। जी दीदी। और हर एक का वर्क अपने आप में स्पेशल है। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट करने वाला या गाइड करने वाला कोई ज्यादा उसका रोल है और जो इतना सारा काम कर रहा है उसका कम है। सभी को सब कुछ करना पड़ता है, गाइडेंस सिर्फ गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस के साथ वर्क भी करना पड़ता है। हाँ जी दीदी। एक बात को समझना, बिना समझे तो गाइड आप नहीं कर सकते ना। जी दीदी, उसको मतलब एज गाइड तो डिटेलिंग उसकी समझनी पड़ती है, उसका साइकोलॉजी, पर्सन की साइकोलॉजी, वर्क की साइकोलॉजी, बहुत काम, बुद्धि अपना बेस्ट दे पाएंगे हम भी। हाँ बेस्ट तो देना ही है। और आप एक दूसरे को रेडी करो। मेरे को बहुत अच्छा लगा अश्विनी भाई जो है सेवा ले सकते कि रोज की मुरली के ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि पहले मुरली की कुछ पॉइंट्स थे जो हमें थोड़ा इंटॉक्सिकेशन दिलाते थे, अभी जो है ना बड़ी बाबा की सिंपल वाली बातें होती है ना, जैसे अभी मैं आज कल की मुरली सुनी मैंने, आज की तो नहीं, आज की व्यक्त मुरली थी 15 जनवरी कल की, आने वाला कल जो कल आने वाला है, तो मैं पहले सुनी, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ, तुम्हें अहिल्याओं गणिकाओं का भी उद्धार करना है। तो आई वाज लाइक, क्योंकि हम मधुबन में जब रहते हैं ना, तो हमें बहुत सिंपल सोल्स की जैसे थोड़ा संपर्क में आना पड़ता है, तो कई बार ऐसे लगता है हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा की ये वाली बातें जो होती है ना, ये आपको फिर से उठा देती है कि ये भी सेवा ही है, जो आप उनको ओम शांति भी बोल देते हैं। बाबा हमें एक चीज और भी बता रहा है साथ में, ऊंची सेवा के साथ ना ये भी बता रहे हैं कि जितना आप सिंपल और साधारण कर्म करोगे ना, वही महानता है। और दीदी सच में उसमें जितनी है ना, एक्चुअली क्या है, इसमें हम अपना नेचुरल रह पाते हैं ना, लव फ्लो करता है, एनर्जी ठीक फ्लो करती है। लेकिन किसी फॉर्मल पर्सन की उसमें कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, जरा सा भी ज्यादा बोला तो वो आपको जज कर लेंगे किसी और तरीके से। कॉन्शियस एक अंदर से रहता है माइंड। तो सर्विस होने की बजाय डिससर्विस के चांसेस वहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आप कोई भी साधारण वो दिखाओगे, क्योंकि वैसे तो ये बहुत प्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन ये तो हमारे साथ एकदम नॉर्मली चलते हैं, हमारे जैसे ही हैं, ये तो हमारे जैसे ही है ऐसे, लेकिन हम उनके जैसे थोड़ी ना, हम तो एक बहुत हायर कॉन्शियस में स्थित होकर कि हम आत्मा देखकर हम उनसे प्यार से बात कर रहे हैं। जी दीदी, है ना, ये डिफरेंस हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये नॉर्मल सेवा भी बहुत बहुत प्यार से करो। फिर इसमें हमारा स्वमान मुरलियां उठाती हैं, मुरली को पढ़ो, फिर से बाबा याद दिलाता है कि बच्चे ये भी सेवा सही में नहीं तो आदत पड़ी हुई है हमारे बुद्धि को, जब तक हम ऊंचा काम नहीं करते हमें ऊंचा सोचने की आती वो एक दीदी हाइप कंडीशनिंग बचपन से हुई है, सोसाइटी ने भी करी, और जन्म जन्म से हमारी कंडीशनिंग हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली इज द ओनली वे। स्थिति ठीक करने का, आपको दूसरों को एक्टिव करने से पहले खुद को करना है एक्टिव। जी है ना, हमें राजाई की आदत पड़ी है ना, हम सोचते हैं दूसरों को एक्टिव करें। जी दीदी, नहीं, पहले खुद को करना है। ये चीज बहुत बहुत मेरे अंदर थी कभी, क्योंकि हमारा स्थिति ही सारी इससे चलती थी कि मैं राजा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, ऐसे ऐसे करके सामानों से। ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना बाबा ने इतने अच्छे से क्लियर किया, बच्चे आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आप दूसरों को ऑर्डर कैसे कर सकते हो? ऑर्डर तो करना ही नहीं है वैसे तो। मतलब दूसरों को आप तभी कह सकते हो जब आपने खुद किया होगा। उसके लिए चाहे रात को जागो, चाहे कुछ भी करो, अपना फूड घूमना फिरना सब छोड़ो, मेहनत करो, लिखो, पढ़ो। एक बार में समझ नहीं आता उसको 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो।
ये किया है मैंने प्रैक्टिकली, तब जाके मेरे को ना ये चीजें बाबा की कुछ ऐसी घुट के अंदर बस गई है ना कि वो संस्कार बन गए। बहुत जल्दी चेंज आया है, मैंने देखा। मैं जितना बाबा को हाँ हाँ किया ना, उससे उतने गुना मदद की कि ऑटोमेटिक बुद्धि में वो सारा ज्ञान आ जाता कि आप जल्दी से लिख लेते चीजों को। हाँ जी दीदी। है ना, इसलिए दूसरों को कहने से पहले हमेशा खुद करना है। ओके दीदी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब आपने दूसरी चीज शुरू करी कि मैं सोल्स का देख रही थी, ये नहीं, पहले आपने कमिट किया कि आज ये मैं करने वाली हूँ, तो आज नहीं, चलो लेट हुआ तो कल करते। ओके दीदी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कहा है वही करना है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ आपका। जी दीदी। चलो ठीक है।